तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। स्टूडेंट, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। बराबर समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस सेट 2 सबसे इजी चैप्टर समझ लो, सबसे इजी आपका ये सेट सबसे इजी है, ध्यान देना। पहला क्या दिया है आपको, एक ट्रायंगल बनाना है, उसका नाम क्या होगा ABC, जिसमें आपका AB जो है कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर, BC कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर और AC कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो एक चीज़ कि इन तीनों में से आप कोई भी एक बेस ले सकते हो, तीनों में से कोई भी एक बेस ले लेना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा करके कि बेस उसी को ले जिसका लेंथ ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि वो आपके टेक्स्ट बुक का ज़्यादा पेज कवर ना करे, ठीक है। तो देखो सबका इसमें डायग्राम सबका अलग हो सकता है, कहने का मतलब शेप एक ही जैसा होगा लेकिन नाम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, AB को कितना ले लेते हैं 5.5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट रखा मैंने, AB खींच दिया, कितना खींचा AB 5.5। अब तुरंत देखो जो चीज़ किया वो तुरंत वहाँ पे काम कर दिया, नाम लिख दिया, ठीक है। AB कर दिया मैंने, और ये कितना है टोटल 5.5 सेंटीमीटर। अब ये भी बताना पड़ेगा 5.5 कैसे लेना है, नहीं ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है BC कितना है 4.2। तो B कहाँ है, ध्यान देना, B यहाँ है, C यहीं कहीं आएगा, C यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, लेकिन आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद AC जो है 3.5 है, तो A कहाँ पे है, A कहाँ पे है, यहाँ पे है, बराबर। अब A यहाँ पे है तो C भी यहीं कहीं आएगा, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर करने के लिए आपको पेन के साथ क्या चाहिएगा, राउंडर चाहिए, डिवाइडर चाहिए, बराबर। उसको लिया, पेंसिल लगा लिया, उसमें लगा लिया। अब पहले B का हम लोग काम ख़त्म करते हैं, B का, BC का, ठीक है। BC कितना है 4.2। तो आप स्केल ले लो, ठीक है, उस पर 0 से आप 4.2 तक मेज़र कर लो। किससे, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये आपका राउंडर है, ठीक है, पेंसिल लगा हुआ। तो ये इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में वो कितना होना चाहिए 4.2। आपने 0 पे एक 1.0 पे रखोगे, दूसरा इसको बढ़ा के 4.2 तक लेके जाओगे, लेके गया। अब यहीं पे ले लो, यहीं पे उसको डिस्टर्ब मत करना थोड़ा भी। अब कहाँ पे रखोगे, पॉइंट B पे रख दिया। अब यहाँ से एक आर्क लगाओगे, ठीक है, लग गया, ठीक है, लग गया ना। अब क्या करोगे, इसको उठा लोगे, ठीक है। अब इसको ऐसे रहने दो, ये आपका जो डिस्टेंस हो गया ये 4.2 हो गया है। अभी इसको कुछ मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा AC कितना है 3.5, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वापस से आप ये अपना राउंडर लोगे, 0 से 3.5 तक जाओगे, इसका मेज़र 0.35 होना चाहिए, 0.3.5 सॉरी 0 से लेकर 3.5 तक होना चाहिए, समझ में आया। तो वापस से स्केल पे मेज़र करोगे प्रॉपर और A पे रखोगे, ठीक है, और इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे, ठीक है। ये तिरछे पे मार्कर चलता नहीं है प्रॉपर, ठीक है, ऐसा कट होगा, बराबर ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिला ना, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है C, समझ रहे हो, ये पॉइंट क्या है C, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट किए, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज़, अब A से आप C को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, A से आपको C को कनेक्ट कर देना है और B से आपको वापस से ये C को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जब स्केल से आप मेज़र करोगे ना A से लेकर C तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, और B से लेकर C तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर। क्योंकि आपने उतना ही मेज़र लेके ये जो आर्क बनाया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.2 पे बनाया था और यहाँ से आपने 3.5 पे बनाया था। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा, समझा। सेम ऐसे ही आपको इसमें जितने भी है 1 2 3 सारे क्वेश्चन करने हैं, समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि सेकंड मतलब पहले का सेकंड नहीं, सेकंड वाला, ठीक है। इसमें का जो भी अभी शायद 2 क्वेश्चन बाकी होंगे वो कर लेना, ठीक है, इसमें का, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो बेस है वो कितना है
3.5 सेंटीमीटर और अदर साइड कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये इससे बहुत ईजी है। ये वाले से आपका जो ये वाला है, ये वाले से आपका ये वाला और ईजी है। कैसे ईजी है वो देखो। देखो बेस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। बेस ले लो कोई भी एक, ले लिया, नाम दे दो कुछ भी, ए बी या फिर कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। कितना लिया 5 सेंटीमीटर। जो काम किया वो चीज़ लिख दो, नहीं तो बाद में भूल जाते हो, और भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आया? तो देखो आपने ये पे अब मुझे बताओ, इतना करने के बाद अब मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, बराबर ना? जिसमें दो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो, इसीलिए आपको एक ही साइड का यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 3.5। समझ में आया? ठीक है। अगर नहीं इक्वल होते, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होता, वहाँ पे 2 दिया होता। समझ रहे हो ना? एक ही दिया ना अदर साइड, तो 3.5। तो अब इसमें और आसान कैसे है, वापस से आपको स्केल राउंडर लेना है, स्केल पे 0 और 3 तक लेके जाना है, 3.5 तक लेके जाना है। 0 और 3.5 इतना डिस्टेंस कवर हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं, ए पे रखना है, आपको यहाँ पे आर्क लगा देने हैं, बराबर, और बी पे रखना है, आपको यहाँ पे आर्क लगा देने हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट पॉइंट मिला ना, इसको आप लोग ए से कनेक्ट कर दोगे और इसको बी से कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे क्या लिख दोगे? पॉइंट सी। जैसा अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जेड वाई। अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे जेड, ये भी लिखा है तो सी लिख लो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था, आप जितना करोगे उतना लिखोगे, ठीक है। तो ये बी सी का लेंथ क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ गए होगे, बराबर। अब ये चीज़ समझ गए। अब इससे भी आसान तुमको लेके चलता हूँ, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, कितना? 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब चलो देखो, ये क्या है? 6.5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता क्या है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। समझ में आया? तो 6.5 इसीलिए एक का ही दिया है, समझो, समझे? नहीं तो आपको 3 का दिया होता ना, ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा आपको 3 दिया होता है ऐसा, ठीक है ना। नहीं दिया है। अब इसमें आपको 2 दिया है क्योंकि ये आइसोसेलेस था। इसमें आपको क्या दिया है? थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, थर्ड वाले में आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें सिर्फ एक ही दिया है, जो है बेस, ठीक है। बेस कहने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि 6.5 तीनों साइड होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है? स्केल लेना है, 6.5 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो काम आप जो किया वो लिख दो। नाम अभी बाद में लिखना चाहिए तो अभी लिख दो, ठीक है। अगर क्योंकि आप बहुत लोग क्या करते हैं, ए बी सी ऐसा रखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है कि नाम आप बाद में लिखो। अगर आपको ए बी सी ऐसा रखना है, एक्स वाई जेड ऐसा रखना है, एल एम एन ऐसा रखना है, तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 नाम लिखो। जैसे मुझे ए बी सी लिखना है तो बी सी लिखो, फिर उसके बाद एल एम एन रखना है तो एम एन लिख दो, ताकि यहाँ पे एल आ जाए। समझा? चलो अब यहाँ पे देखो, 6.5 का आप ले लिया। अभी आपको वापस से राउंडर लेना है, ठीक है। वापस से यहाँ पे 0 से लेकर 6.5 मेज़र करना है। ये पॉइंट पे रखना है, एक कट इधर करना है, ये पॉइंट पे रखना है, एक कट इधर करना है, क्योंकि सारे साइड इक्वल है, हमको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। 6.5 इधर भी है, 6.5 सेम है। ये आइसोसेलेस के जैसे ही है, आइसोसेलेस अपना ये वाला किया ना, ये वाला, ठीक है, वैसे ही है, ठीक। अब यहाँ पे आपने ये रखा पॉइंट, और इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, बराबर। अब यहाँ पे नाम दे दो, मान लो सी दिया है तो यहाँ पे ए बी रख दो, ठीक है। आप अपने हिसाब से एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, समझ गए हो, ठीक है। यहाँ पे जो आर्क होगा वही पॉइंट से दोनों को मिला देना है, ओके। तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये पूरा आप एक्सरसाइज आप कम से कम 2 से 3 बार करोगे, ताकि इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मार्क्स इसमें बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको। और कहीं भी कोई भी मेज़र भूलना नहीं, लिखना, खासकर लिखना मत भूलना। आप ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करने के बाद वो तुरंत वहाँ पे लिख दिया करो, नहीं तो आप भूल जाओगे, समझ गए, ठीक है। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहला दूसरा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका इक्विलेटरल वाला सिंपल है, ये भी सिंपल, सब, हालांकि ये पूरा सेट ही सिंपल है, समझ गए ना।
ठीक है, तो इतना करके रखोगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। समझ गए? ओके।